ये आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 39वीं कड़ी, वर्षा चक्र और मानसून का बदलता स्वरूप। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। दिन पर दिन ये मौसम खूब सताएगा, कौन जाने कैसा गुल खिलाएगा। आफत से त्राण मिले कैसे, संकट से प्राण बचे कैसे। ताप यहाँ का कम हो कैसे, खोज रहा जग इसका मंत्र। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में इस बदलाव को देखा जा सकता है। वर्षा चक्र मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। जिस प्रकार मौसम और कृषि का घनिष्ठ संबंध है, उसी प्रकार का संबंध वर्षा और कृषि में भी देखा जा सकता है। इसलिए वर्षा चक्र में बदलाव का मतलब है सीधे सीधे फसल चक्र में बदलाव। वर्षा चक्र में हो रहे बदलाव का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है। मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा प्रभाव मॉनसून पर पड़ता है, जिससे कृषि उत्पाद, पानी के स्रोत और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। राधे कृष्णा हरि हरि मुकुंद बिहारी, राधे कृष्णा हरि हरि मुकुंद बिहारी, राधे कृष्णा हरि हरि मुकुंद बिहारी, राधे कृष्णा हरे हरे मुकुंद बिहारी, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। बोलो श्री गोपाल कृष्ण की जय, बोलो नंदलाला की जय, बोलो मुरली वाले की जय। बस बस बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप सभी यहाँ महाज्ञानी महात्मा बाबा जी को सुनने के लिए दूर दूर से आए हो। बोलिए श्री राधे श्याम बाबा जी की, राधे श्याम बाबा जी की। मैं आप लोगों के बीच दीवार बनकर नहीं खड़ा रहना चाहता। महाराज जी आ चुके हैं। अरे जोरदार स्वागत करो महाराज। आगे आगे महाराज जी, राधे आगे। श्याम बाबा जी की, राधे श्याम बाबा जी की। अब बाबा जी श्री श्री 1008 महात्मा राधे श्याम जी अपने वचनों से आप सभी को सराबोर करेंगे। बोलो बाबा जी की, बोलो बाबा जी की, बोलो महात्मा जी की। शिवाय शिवाय नमः शिवाय। भक्तों, आप नहीं जान पा रहे हो आप लोग कितने भाग्यशाली हो। भगवान शिव स्वयं आप लोगों के साथ इस प्रवचन को सुनने के लिए आए हुए। आप नहीं देख पा रहे हो, परंतु वो आप सभी पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। जय हो प्रभु की, जय हो। बोलो श्री राधे श्याम बाबा की जय, बोलो श्री राधे श्याम बाबा की जय, बोलो श्री राधे श्याम बाबा की जय। नमः शिवाय शिवाय। ये क्या, आप भगवान को नहीं देख सकते? परंतु मैं उन्हें देख रहा हूं। मुखमंडल पर चमक, सारा आभा मंडल प्रकाशवान। नमः शिवाय शिवाय। शिव का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। इसलिए शिव भक्तों, डरो मत। भगवान का हाथ आप सभी पर है। जय हो जय हो जय हो जय हो। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बोलिए श्री
राधे श्याम बाबा जी की जय। राधे श्याम बाबा जी की जय। बाबा हमारी तो एक ही समस्या है और वो है वर्षा का ना होना। बाबा जी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है बाबा जी, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। कौन बोला? किसने कहा वर्षा की समस्या है? बताओ। क्षमा करें बाबा, मैंने ही सवाल किया था। आपने कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाबा जी ने बोला था समस्याओं का समाधान हाँ होना भी चाहिए। ये इतना जरूरी नहीं है, छोटी सी बात है। बाबा जी के लिए छोटी सी बात है, बताइए। परंतु बाबा आज हमारे लिए यही सबसे बड़ी समस्या है और आपने तो कहा है यहाँ सभी समस्याओं का समाधान होगा। हाँ बाबा जी कुछ कीजिए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या कहा? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है बाबा। तो कैसी बात है? बाबा जी को कौन हो और कहां से आए हो? क्या काम करते हो? बाबा मैं एक किसान हूँ। किसान? इसीलिए बाबा मैं चिंतित हूँ। वर्षा हो ही नहीं रही और फसलें सूख रही हैं। और देर हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा बाबा। कुछ कीजिए बाबा, कुछ तुम कीजिए। क्या सोचते हो? मैं सब जानता हूँ। बाबा बाबा तो अंतर्यामी यदि मैं यहाँ नहीं होता तो भी मैं सब कुछ जान लेता। बोलिए राधे श्याम बाबा की जय। मेरे भक्तों सुनो, तुम्हारी सभी समस्याओं का ज्ञान मुझे है बाबा जी तो अंतर्यामी हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी समस्याएं तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएंगी। राधे श्याम बाबा की कृपा है। परंतु क्या करना होगा बाबा जी? बताइए। इसके लिए तुम्हें अपने आप को भगवान शिव को समर्पित करना होगा। हर हर महादेव, भोलेनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम सभी तैयार हैं बाबा जी। हम सब बोलो तैयार हैं बोलो। बाबा। हम सब तैयार हैं। सब तैयार हैं। अच्छा फिर सुनो, इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को कुछ चढ़ावा देना होगा। बताइए बाबा जी। क्या तुम में से कोई इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम। हाँ तुम महिपाल। बाबा आप मेरा नाम जानते हैं बाबा? बाबा की जय हो। बोले राधे श्याम बाबा की। जय। मैं सब कुछ जानता हूँ महिपाल। बाबा जी ये तो मेरा सौभाग्य है बाबा जी। महिपाल जी बाबा जी। इसलिए सोमवार को दूध, घी, चीनी, शहद और आटा सभी चीजों को एकत्रित करके यहाँ पहुँचाओ। बहुत अच्छा बाबा जी। आप चिंता न कीजिए, सारा काम हो जाएगा। पर ध्यान रहे, वो क्या बाबा जी? सभी चीजों का वजन 16-16 किलोग्राम होना चाहिए। 16 किलोग्राम? बाबा जी की क्या महिमा है भाई? 16 किलोग्राम? हाँ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। नहीं बाबा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए बाबा जी। ऐसा ही होगा, 16 किलोग्राम नहीं लेके आएंगे। चिंता कभी नहीं, ये तो सब तुम्हारे लिए ही है। बहुत अच्छा बाबा जी, आप महान है बाबा जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। एक बात का और ध्यान रखना। वो क्या बाबा जी? तुम्हें 16,000 रुपए भी एकत्रित करने होंगे। 16,000? इतने रुपए कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, सभी मिलकर इस राशि को एकत्रित कर सकते हो। आखिर बारिश और फसल का मामला है। बात तो बाबा ने बिल्कुल ठीक करी है, पर इतने पैसे कहाँ से? बाबा जी जैसे भी होगा हम इसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ बाबा जी। ठीक है, तैयारियां अभी से शुरू कर दो। भोले शंकर तुम्हारे साथ हैं। बोलो राधे श्याम बाबा की राधे श्याम बाबा की जय। श्री गोपाल कृष्ण जी की जय। भोले शंकर जी की जय। सुनीता, ओ सुनीता जी। अरे मैं यहाँ 200 रुपए रख रहा हूँ, महिपाल आए तो उसे दे देना। क्यों, क्या तुमने उससे उधार लिए थे? अरे नहीं सुनीता, मैंने किसी से उधार नहीं लिए। ये तो किसी सामूहिक कार्य के लिए हैं। सामूहिक कार्य के लिए? उसमें कोई योगदान देना है क्या? मैं समझी नहीं। अरे सुनीता तुम भूल गई, कल ही तो मैंने बताया था तुम्हें। अच्छा, मंदिर में आए हुए बाबा के लिए? हाँ। ये क्यों? तुम्हें मालूम है ना घर कैसे चलता है। हमारे पास फालतू पैसा नहीं है। अरे देखो, यदि यही स्थिति बनी रही ना
तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, मैं बताए देती हूँ। सुनीता, मैं जानता हूँ, परंतु ये सब मैं स्थिति को सुधारने के लिए कर रहा हूँ। इससे हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हाँ, इससे उस बाबा की स्थिति जरूर सुधरेगी। सुनीता, तुम बाबा के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? अरे राधेश्याम बाबा सब जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं, और ये सब उन्होंने उस समय सुझाया जब मैंने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। वो मुझे अनसुना भी तो कर सकते थे। अनसुना क्यों करते? ये तो उनके लिए स्वर्ण अवसर था, पैसा जो ठगना है। सुनीता, बहुत हो गया, अब बाबा के विरुद्ध में और कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ, तुम क्यों सुनोगे? तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो सुनीता? अरे तुम पैसे बार बार ऐसी बात कर रही हो। हेलो दोस्त, हेलो सुरेंद्र, भाभी जी, कैसे हैं आप? प्रताप, तुम? क्या चल रहा है? सुरेंद्र, मैं पास से जा रहा था और तुम्हारी आवाज सुनी, बस चला आया। क्या चल रहा है भाभी, इतना क्रोध? नहीं, ऐसा नहीं है प्रताप। अरे क्या भाभी जी पर क्रोध कर रहे थे? चलो भाभी जी, आप बताओ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे भाई साहब, कुछ खास नहीं है। भाई साहब आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। बैठो बैठो। ओके सुरेंद्र, अब बताओ बात क्या है? अरे नहीं, कोई विशेष बात नहीं है प्रताप। अरे मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़कर बता सकता हूँ, सब कुछ ठीक तो नहीं है। प्रताप, मैं सुनीता से ना उस योगदान की बात कर रहा था। योगदान? अरे कौन सा योगदान भाई? अरे ये योगदान अच्छी वर्षा, उसके लिए वो स्वामी जी। सुरेंद्र, तो मजाक अच्छा कर लेते हो। हाँ नहीं प्रताप, मैं सही कह रहा हूँ। राधे बाबा बता रहे थे कि अच्छी वर्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। और तुमने उस पर विश्वास कर लिया? वाह, कमाल है भाई। हाँ, ऐसा ही है प्रताप। और मैं ही नहीं हूँ, वहाँ जितने भी लोग थे उन सब ने ये योगदान देने का वचन दिया है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? इससे कोई वर्षा नहीं होने वाली। तुम्हारा सारा पैसा वो ढोंगी बाबा हड़प कर जाएगा। क्या? आज जो तुम्हारा है ना, कल उसका होगा, समझे? प्रताप, अब तुम भी सुनीता की हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे अच्छा, ये बताओ इसमें गलत कहाँ है? ध्यान से सुनो, कोई भी बाबा वर्षा नहीं करवा सकता। सुरेंद्र, तुम उस राधे बाबा के शिष्य हो सकते हो, परंतु मेरा भी विश्वास करो। क्यों? सीधा सा उत्तर है भाई, मैं एक मौसम वैज्ञानिक हूँ, मैंने ये सब पढ़ा है और शोध भी किया है। मैं जानता हूँ कि अच्छी वर्षा का क्या कारक होता है। अच्छा। और सूखा पड़ने के पीछे क्या कारक है। तुम्हारा बाबा इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो सभी गांव वालों को सिर्फ मूर्ख बना सकता है। क्या बात कर रहे हो प्रताप? ये लीजिए भाई साहब चाय। चाय आ गई। हाँ भाई साहब, ये तो मैं कब से कह रही थी, पर मेरी सुनता कौन है? अब आप ही समझाइए इन्हें। भाभी जी, आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ? अब मेरी आप दोनों से यही प्रार्थना है कि सभी गांव वालों को जाकर समझाओ। यदि सब लोग अपना इस हवन के लिए योगदान कर सकते हैं तो हमारे लिए मना करना ठीक नहीं होगा। सुरेंद्र, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। जी। आशा करता हूं कि आप स्वयं इस बारे में गंभीरता से सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखो, वर्षा का देर से आना किसी अपशकुन या फिर देवताओं के कोप भाजन से संबंध नहीं रखता। वर्षा का होना प्राकृतिक कारकों से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। जैसे कि हवा का दबाव, हिमालय पर बर्फ का गिरना, हवा में नमी की मात्रा, महासागरों के पानी का तापमान आदि, समझे? वास्तव में ये एक प्राकृतिक चक्र है। यदि किसी एक भी कारक में बड़ा बदलाव होता है ना, तो वर्षा चक्र और मानसून में परिवर्तन देखा जा सकता है। वैज्ञानिक निरंतर इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। प्रताप, फिर ये वैज्ञानिक वर्षा क्यों नहीं करवाते? हमारे वैज्ञानिक भाई साहब ही सब कुछ समझा देंगे, और किसी की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं मौसम विभाग में काम करते हैं ना। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी आपने। हेलो महिपाल, कैसे हो भाई? साहब जी सब ठीक है। महिपाल, मैं तुम्हें ही देख रहा था। मुझे क्या बात है साहब जी? वास्तव में मैं भी हवन मंत्र के लिए अपना योगदान करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब जी। जी। गांव वाले बता रहे थे कि ये सारी जिम्मेदारी बाबा ने तुम्हें दी है। हाँ साहब, परंतु साहब मैंने पैसे और दूसरी चीजें इकट्ठा करना अभी शुरू नहीं किया है। अच्छा। आप पहले व्यक्ति हैं, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ये ठीक रहेगा। महिपाल सुनो, अभी तुमने इस काम को शुरू नहीं किया है, मेरा एक सुझाव था तुमसे। जी। इससे तुम्हारा काम भी और आसान हो जाएगा।
ठीक है साहब, बताइए मुझे क्या करना होगा। महिपाल, 2 दिन बाद सभी गांव वालों को अपना योगदान देने के लिए पंचायत स्थल पर बुला लो। सारा पैसा एक झटके में इकट्ठा हो जाएगा। बहुत अच्छा साहब। मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई, तुम्हें हर घर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, समझे? अच्छा सुझाव है साहब। मैं सभी गांव वालों को पंचायत भवन पर इकट्ठा होने के लिए संदेश भिजवाता हूँ। बिल्कुल ठीक, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, परंतु मैं सभी गांव वालों से एक बार बात करना चाहूंगा। जरूर जरूर साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, सब गांव वालों को भी तो बुलाना है। कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पवित्र हवन यज्ञ के लिए यहाँ आए हैं। इसका आयोजन तो आपको पता ही है, अगले सोमवार को होने जा रहा है। इससे वर्षा होगी और समृद्धि भी आएगी। पर पहले हमारे प्रताप भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए प्रताप भाई साहब जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम पैसा इकट्ठा करना शुरू करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखो, जिस विषय पर मैं कुछ कहना चाहूंगा वो है वर्षा चक्र और मॉनसून। हम तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये लो पैसे और हमें जाने दो। अरे हाँ भाई हाँ, मैं आप लोगों से सहमत हूं, परंतु जब आप कठिन परिश्रम से अपनी कमाई हुई धन राशि दे रहे हो तो इस बारे में गहनता से सोचना भी आवश्यक हो जाता है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई। अच्छा ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखो। देखो, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आखिर वर्षा क्यों होती है? कोई बता सकता है? हाँ बताओ। हाँ? बहुत आसान जवाब है, घने काले बादल जब बरसते हैं तो वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, परंतु उत्तर अभी अधूरा है। उसने ये तो बताया ही नहीं, आखिर घने काले बादल बनते कैसे हैं? क्या बादल भी हमारी तरह इकट्ठा होते हैं जिससे वो अपना सहयोग दे सके? बोलो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? मैं बताता हूँ। देखो, काले घने बादल आखिर मॉनसून के मौसम में ही क्यों दिखाई देते? साल के कुछ विशेष महीनों में ही वर्षा क्यों होती है, बताओ? अरे भैया, बरसात तो सावन भादों में आती है, यानी जून से लेकर आप कह सकते हैं सितंबर तक। घने काले बादल इन्हीं महीनों में दिखाई देते हैं। ये बादल दूसरे महीनों में नादारत रहते हैं। हाँ भैया, ये ठीक है। बात तो ठीक है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ऐसा क्यों होता है? वर्षा के बाकी महीनों में ये बादल क्यों नहीं दिखाई देते? बताओ। साहब जी, आप ही बताइए ना। चलो मैं बताता हूँ। इस प्रकार से होने वाली मौसमी वर्षा को मानसून के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष के कुछ निश्चित महीनों में ही आती है। लेकिन आखिर ये कुछ महीनों में ही क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया भाभी जी आपने। देखो, मानसून व हवाओं का एक चक्र है। साल में ये अपनी दिशाओं को 2 बार बदलता है। कितनी बार? 2 बार। 6 महीने इसकी दिशाएं उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं तथा 6 महीने दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हैं ना। भारत का मानसून चक्र पूरी दुनिया में विशेष प्रकार का एक प्रमुख वर्षा चक्र होता है। हाँ बिल्कुल। पर सर्दी के मौसम में ये उत्तर पूर्व की दिशा में बहता है और गर्मी में इसकी दिशा बदलकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है। समझ रहे आप? क्योंकि गर्मियों में ये हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, जिससे वो नमी अपने साथ लेती हैं और नमी से भरपूर ये हवाएं हमारे देश में बारिश करती हैं। अरे बेटा तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस बार बहुत देर हो गई। और हमारे लंबे समय से बरसात की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं बेटे। चाचा जी, तुम्हारी लाचारी को मैं समझता हूं। इस बार देर क्यों हुई यही बताने तो आया हूं मैं। बताइए। देखो, हमारे क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनी हुई है, ये तो सभी जानते हैं। जी साहब। और उधर देखिए, राजस्थान में बाढ़ आ गई है, वो भी रेगिस्तान में। बाढ़। क्या जमाना आ गया, बताइए। भाई, इस बार वहाँ बहुत वर्षा हुई है, मालूम है आपको? अरे साहब, इसीलिए बाबा जी ने हमें हवन पूजा और मंत्रोच्चारण करने के लिए कहा है,
ताकि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। महिपाल रुको, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं फिर बोलना। हाँ इनको बात जी साहब। देखो, वर्षा ना होने के पीछे क्या कारण है इसकी बात कर रहा था ना मैं। जी। शुरुआत अच्छी हुई थी, परंतु उसके बाद 3 सप्ताह का ठहराव देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? कई बार इतनी वर्षा होती है कि सारे खेत खलियान पानी से लबालब भर जाते। एक तरह से असामान्य स्थिति। शोधकर्ताओं ने और वैज्ञानिकों ने सन 1916 से लेकर 2013 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन किया है। लगभग 10% जिलों में देखा गया है कि वर्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर 15% जिलों में औसत बरसात कम हो रही है भाई। अच्छा साहब जी, क्या हमारा जिला भी उन 15% में आता है? देखो भाई, आंकड़े बताते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जहां पर उत्तराखंड पड़ता है, वहां पर मई जून के महीने में वर्षा का प्रतिशत 2% तक बढ़ जाता है। परंतु वहीं दूसरी तरफ ये प्रतिशत जुलाई अगस्त में बहुत घट जाता है। देखो भाई, मेरा मानना है कि मौसम में हो रहे बदलावों के कारण ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़, यानी असामान्य वर्षा। बिल्कुल ठीक कहा साहब जी ने, बिल्कुल जानकारी बात कह रहे हैं साहब जी, जो भी कह रहे हैं वैसे। अच्छा ये बताइए, सूखा या फिर वर्षा का ये दौर कितना लंबा खिंच सकता है? देखो भाई, 3 या फिर इससे अधिक दिनों तक जब ये स्थिति बनती है तो सूखा या अति वर्षा की स्थिति बनती है। इस प्रकार की स्थिति मध्य भारत में अधिक देखने को मिलती है। तो साहब जी, इन सब के पीछे क्या कारण है? और भैया सूखे की स्थिति में बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी तक आप समझ गए होंगे कि बरसात एक प्राकृतिक चक्र है जो कि विशेष परिस्थितियों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होता है। इन दिनों अत्यधिक वर्षा या फिर सूखे की स्थितियां अत्यधिक देखने को मिल रही हैं। मॉनसून का चक्र बदल रहा है और वर्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही। पर ऐसा क्यों साहब जी? मैं बताता हूँ। देखो, इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, और मौसम में बदलाव। प्रकृति में हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाएं हमारे यहाँ के वर्षा चक्र को प्रभावित करती हैं। ये बात है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कई दूसरे कारक भी इसमें ले सकते हैं। दूसरे कारक जैसे बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे कि एल नीनो, जो कि हमारे देश में होने वाली वर्षा को बहुत हद तक प्रभावित करता है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं, सुनते होंगे, अखबार में देखते होंगे। इसमें भी हमारे यहाँ होने वाली वर्षा प्रभावित होती है। बदले मानसून चक्र से बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ जाती है। पर याद रखो, कोई बाबा इस स्थिति को बदल नहीं सकता। स्थिति में बदलाव आ सके, इसके लिए आप सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। सही कह रहे हैं साहब जी, बिल्कुल सोचना होगा। मैं फिर कहता हूँ कि बाबाओं के चक्कर में समय और धन बर्बाद मत करो प्लीज। भैया कुछ सोचना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं भैया? साहब जी कुछ बताइए। देखो, अपनी खेती की योजना को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बनाना होगा। वैज्ञानिक विधियों को अपनाना होगा। रेडियो और टीवी पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए कदमों पर ध्यान देना होगा और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे लड़ा जाए ये जानना भी तो जरूरी है कि नहीं? क्या मतलब साहब जी? देखो, मेरा अभिप्राय यही है कि जब अच्छी वर्षा होती है ना, तो पानी का संरक्षण करो। मतलब पानी जमा करो। हाँ, हम अपने उपलब्ध जल का भंडारण ही सही से नहीं कर पाते हैं। अच्छे बीजों का प्रयोग आदि, इस पर सब पे ध्यान देना पड़ेगा। परंतु ये सब कैसे हो सकता है? हाँ भैया, कैसे होगा ये सब? ये उसी प्रकार से आपसी सहयोग से संभव हो सकता है जिसके लिए तुम सभी यहाँ एकत्र हुए हो। धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए और प्राकृतिक संरक्षण के लिए होना चाहिए। बात तो ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में हो रहे बदलाव मानव की ही तो देन है। इसे ठीक करने के लिए हमें ही कदम उठाने होंगे। देखो, सुनो, ये ताली बजाने से नहीं होगा, ये करने से होगा। सोच लो कि आपने ये करना है तो हो जाएगा। मेरे दोस्त प्रताप, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो भाइयों, हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बिल्कुल। और हमें इन सब के लिए प्रताप जी का धन्यवाद करना होगा। शुक्रिया। प्रताप भाई, हमारी आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके साथ हैं। हम सब साथ हैं। बोलो प्रताप भैया की जय। बोलो प्रताप भैया की जय। प्रताप भैया की जय।
बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 39वीं कड़ी सुन रहे थे। वर्षा चक्र और मानसून का बदलता स्वरूप, आलेख व अनुसंधान श्री हेमंत लागवंकर का था। हिंदी अनुवाद सविता यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहतानगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक श्वेता कनौजिया। इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे बृजमोहन यादव, सलाम मोहम्मद, दिनेश वर्मा, अनुराग अरोड़ा, शोभना भारद्वाज और ऋषि उनियाल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्षा चक्र क्या है? और दूसरा प्रश्न है, वर्षा को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक घटक क्या क्या हैं? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। बदलती फिजा